विद इन 30 मिनट्स हम लिमिट्स पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। एक्स टेंडिंग्स टू ए का मतलब एक्स इक्वल्स टू ए नहीं होता है। तो अगर मैंने वैल्यू डाली इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही तो मेरा आंसर डायरेक्ट आ गया, और इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है तो सैंडविच में जैसे मसाला होता है दो ब्रेड के बीच में, तो ये जीएक्स है, इनका मसाला बना हुआ है भाई। लिमिट ऑफ ट्रिगो फंक्शन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो ध्यान रखने होंगे। जब भी आपके पास बहुत सारे फंक्शन इन्वॉल्व हो, अलजेब्रा हो, ट्रिगो हो, तब हम हेलो एवरीवन, सभी को राम राम। तो बच्चों, जैसा आपको पता है, इस वीडियो में मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं लिमिट्स। बहुत ही कम समय में, विद इन 30 मिनट्स हम लिमिट्स पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, और लास्ट में क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, और लास्ट में आपके लिए एक चैलेंज भी रहने वाला है जिसको आपको आंसर करना रहेगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं लिमिट्स में। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू ए की। तो एक्स टेंडिंग्स टू ए का मतलब क्या होता है? जैसे कभी भी ऐसा लिखा होता है ना, ऐसा लिखा होता है लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ एक्स, ऐसा कुछ लिख देता है बेटा। तो आप मन में बैठा ले इस बात को, एक्स टेंडिंग्स टू ए का मतलब कभी भी एक्स इक्वल्स टू ए नहीं होता। मतलब एक्स टेंडिंग्स टू ए का मतलब एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ए, मतलब एक्स ए हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक्स टेंडिंग्स टू ए का मतलब एक्स इक्वल्स टू ए नहीं होता है। सर ये क्या बोल रहे हो? तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए का मतलब ये होता है बेटा, जब एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू ए राइट साइड से और लेफ्ट साइड से ए को अप्रोच कर रहा है, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? ए को, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, तब हमारे पास इस लिमिट की क्या वैल्यू होगी, एफ एक्स पे क्या वैल्यू आ रही है, ये सब बातें होती है। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? अगर मैं बात करूं तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? तो लिमिट एग्जिस्ट करती है बेटा इफ लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, है ना? ये किसके इक्वल हो बेटा? फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल हो, फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल हो यहां पर, है ना? और इसको जो बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है LHL, और इसको क्या बोला जाता है? RHL। तो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू क्या हो बेटा? फाइनाइट क्वांटिटी हो। LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू अगर फाइनाइट क्वांटिटी है तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप हमेशा ध्यान रखना, ये जो h टेंडिंग्स टू 0 है ना बेटा, ये h हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, यानी h टेंडिंग्स टू 0 प्लस होता है। और साथ में लिमिट जब फाइनली आ जाएगी बेटा, वो हमेशा कभी भी टेंड नहीं करेगी, वो एग्जैक्ट नंबर होगा। सर ये क्या मतलब है? जैसे मैंने लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू आपसे 2 पूछ लिया, तो वो कभी भी 1 प्लस नहीं होगी, वो 1 ही होगी, यानी फाइनली लिमिट का आंसर एक एग्जैक्ट नंबर होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, फाइनल लिमिट का आंसर जो आएगा वो एग्जैक्ट नंबर होता है। और एक्स टेंडिंग्स टू ए का मतलब एक्स इक्वल्स टू ए नहीं होता है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब हमारे पास बेटा इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, हमारे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। ये सब 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन इनमें ध्यान रखना है, आपके पास ये 0 और 1 एग्जैक्ट नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं? कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को अप्रोच करते हैं। सर ये क्या मतलब हुआ? जैसे बेटा 0 इंटू इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन अगर मैंने लिख दिया ना एग्जैक्ट 0 इंटू इनफाइनाइट, उसकी वैल्यू बेटा 0 ही आने वाली है। और जैसे मैंने लिख दिया ना एग्जैक्ट 1 की पावर इनफाइनाइट, तो उसकी वैल्यू भी बेटा 1, एग्जैक्ट 0 इंटू इनफाइनाइट की वैल्यू 0 आने वाली है, और एग्जैक्ट 1 पावर इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आने वाली है? 1 आने वाली है। ठीक बात है सर। सर ये क्या होती है 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म? बेटा आप एक सिंपल सी बात देखना, पूरा लिमिट, ये जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, आपका लिमिट चैप्टर हमेशा मस्त हो जाएगा। एक बार अगर ध्यान से रखो, इस सेंटेंस को सुनोगे तो आपको जब भी लिमिट का क्वेश्चन आए, आपको वो वैल्यू डाल के देख लेनी है। वैल्यू डाल के देखी, इन 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म में से कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, तो आपका लिमिट का क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। जो फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, जो भी नंबर आ रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। अगर लिमिट जैसे एक्स टेंडिंग्स टू 2 पूछा है, और एक्स टेंडिंग्स टू 2 डालने पर, जब आप 2 डाल रहे हो उसमें 2 प्लस या 2 माइनस, तो आपके पास इनमें से कोई फॉर्म बन रही है, तो आपको इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को बेटा गायब करना होगा। तो अगर मैंने वैल्यू डाली, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, तो मेरा आंसर डायरेक्ट आ गया। और इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो ये इन 7 में से कोई भी बन रही है, तो मैंने उसको गायब करना होगा। और उसको गायब करने के हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, सीरीज होती है, सब्स्टिट्यूशन से गायब करते हैं। ये अलग अलग तरीकों से इनडिटरमिनेट फॉर्म को गायब किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम बेटा, सैंडविच जैसे आपको पता ही है सैंडविच कैसे होता है। तो यहां पर एक
तीन फंक्शन है और एक फंक्शन उनके बीच में फंस जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपके पास तीन फंक्शन है hx, gx और fx, लेकिन इनमें हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि hx हमेशा बड़ा है किससे, gx से, और gx हमेशा बड़ा है किससे, fx से। तो सैंडविच में जैसे मसाला होता है दो ब्रेड के बीच में, तो ये gx से इनका मसाला बना हुआ है भाई, ये आपके ब्रेड हैं और gx क्या बना हुआ है, मसाला। तो अगर किसी एक मैं बात करूं x टेंडिंग्स टू a पर बेटा, नीचे वाला fx और ऊपर वाला hx की लिमिट सेम आ रही है, लेट्स से वो l आ रही है बेटा, तो वो L आ रही है, इसको इनके बीच में ही रहना है। अगर ये दोनों L लेने हैं बेटा, तो इसके पास कुछ चारा है ही नहीं, इसकी भी लिमिट x टेंडिंग्स टू a पर कितनी होनी पड़ेगी भाई, L होनी पड़ेगी। तो ये होती है आपकी सैंडविच थ्योरम। लिमिट ऑफ ट्रिगो फंक्शन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो ध्यान रखने होंगे, जैसे कि sin x बाई एक्स, x बाई साइन एक्स, इन सब की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, अगर मैं बात करूं 1 होती है। लेकिन मैं एक सिंपल सी, अगर sin इनवर्स x बाई एक्स भी हो जाएगा, x बाई साइन इनवर्स x भी हो जाएगा, इसमें सिंपल सी बात एक ध्यान रखो बेटा, कि आप तो इसको ऐसे ध्यान रखो कि साइन मसाला बाय में मसाला, लिमिट x टेंडिंग्स टू a, मसाला x टेंडिंग्स टू a पर मसाला कहां टेंड कर रहा है बेटा, जीरो को, मसाला कहां टेंड कर रहा है, जीरो को, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये 1 भी जो अप्रोच होता है बेटा, 1 प्लस होती है 1 माइनस होती है, ये 1 माइनस होती है, ये लिखा हुआ आपके पास, साइन x बाई एक्स, x टेंडिंग्स टू 0 पर 1 को अप्रोच करता है, 1 को अप्रोच करता है, लेकिन कहां से अप्रोच करता है बेटा, लेफ्ट से अप्रोच करता है, यानी 1 माइनस होती है इसकी वैल्यू। तो कभी अगर आपसे ऐसे पूछ ले, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन x बाई एक्स, तो ये कहां टेंड करता है बेटा, 1 माइनस, और 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन पूरे का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दे भाई, लिमिट का मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था, लिमिट का आंसर एग्जैक्ट होता है, टेंड नहीं करता, तो लिमिट का आंसर तो 1 आ गया, अब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो उसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास 10x में फॉर्मूला होता है, 10x बाई एक्स, x बाई 10x, या फिर 10 इनवर्स x बाई एक्स, इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। यहां पर भी वही फंडा लगेगा भाई, 10 मसाला बाय में मसाला की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर लिमिट x टेंडिंग्स टू a पर मसाला कहां जा रहा है बेटा, मसाला कहां टेंड कर रहा है, अगर 0 को टेंड कर रहा है। जैसे साइन x बाई एक्स किसको टेंड कर रहा था, 1 माइनस को कर रहा था, ऐसे 10x बाई एक्स बेटा किसको करेगा, 1 प्लस को टेंड करेगा, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। और ये ग्राफ से भी आप ध्यान रख सकते हो कि साइन x 10x में अगर आपको पता है तो 10x बड़ा हो जाता है बेटा, अगर x 0 के आसपास अगर मैं बात करूं तो 10x बड़ा हो जाता है किससे, x से, 10x बड़ा हो जाता है x से। x के 0, x कहां पर बात हो रही है भाई, x टेंडिंग्स टू 0 प्लस पर अगर मैं बात करूं, 0 के आसपास बात करूं, तो आपका 10x बड़ा हो जाता है बेटा किससे, x से, तो इसलिए ये अभी आता है आपके पास। अब ये 1 प्लस था, तो ये तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे 1, और लिमिट का आंसर तो एग्जैक्ट होता ही है, तो आपके पास आंसर एग्जैक्ट होता है तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे 1 आ जाएगा। उसके बाद एक कोस में भी फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास, अगर लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पर 1 माइनस कोस x बाई एक्स स्क्वायर 1/2 होता है, लेकिन आप तो इसको ऐसे ध्यान रखो जैसे मैंने ध्यान करवाया आपको कि 1 माइनस कोस मसाला, 1 माइनस कोस मसाला बाय में मसाला स्क्वायर बेटा कितना होगा, 1/2। तो लिमिट कहां टेंड करेगी, जब x टेंडिंग्स टू a, मसाला कहां टेंड कर रहा है, 0 को, सर मसाला ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल मसाला ही, मसाला में पूरी लिमिट को निपटा देंगे, तो लिमिट 1 माइनस कोस मसाला बाय में मसाला स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सीरीज भाई, आपको ये सीरीज है, ये सब याद होनी चाहिए बेटा, इन सीरीज का जो आता है, ये सब सीरीज जो निकाली जाती है टेलर मैक्लॉरिन सीरीज से निकाली जाती है, लेकिन अगर मैं बात करूं वो हमारे सिलेबस में नहीं, जेईई के सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपको तो ये सीरीज डायरेक्ट याद रखनी है। लेकिन याद रखने का एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता देता हूं, आप x इक्वल्स टू 0 डालकर देखो, इनमें इन सभी फंक्शन में x इक्वल्स टू 0 डालकर देखो, अगर f ऑफ 0 1 आ रहा है, f ऑफ 0 1 आ रहा है तो आपका 1 से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहां a की पावर 0 1, e की पावर 0 1, 1 से स्टार्ट हो गया बेटा, कोस 0 1, 1 से स्टार्ट हो जाएगा, पहली टर्म ध्यान होगी आपको। लेकिन अगर f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ रही है बेटा, तो आपका ये x से स्टार्ट होगा, तो a की जैसे कि यहां पर रखो, ln1 कितना 0, तो x से स्टार्ट हो गया, sin 0 कितना 0, तो x से स्टार्ट हो गया, 10x 0 कितना 0, तो x से स्टार्ट हो गया। और जब मैं कह रहा हूं sin x cos x 10x आपने सब याद ही रख लिए, तो इसका इनवर्स भी याद रख सकते हो। अच्छा, sin x याद रख लिया ना आपने, cos x कैसे याद रखोगे, मैं कह रहा हूं बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दो। कैसे डिफरेंशिएट कर दो, sin x को डिफरेंशिएट करो cos आएगा, x को डिफरेंशिएट करो 1, तो sin को डिफरेंशिएट करके ये सीरीज आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। साथ के साथ मैं कह रहा हूं अगर आपने sin x की सीरीज याद की है तो sin इनवर्स x की मैं आपको ध्यान रखवा देता हूं। सिर्फ 2 टर्म के लिए बता रहा हूं बेटा, ये 2 टर्म के लिए आपको सेकंड टर्म का साइन चेंज करना है, सिर्फ 2 टर्म के लिए बता रहा हूं, और ये याद रखने का तरीका है
है ना, x प्लस एक्स क्यूब बाई में 3 फैक्टोरियल। कोस एक्स में अगर मैं कोस इनवर्स एक्स की बात करूं बेटा, मैं कोस इनवर्स एक्स में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सिर्फ 2 टर्म भाई, वैसे तो इनवर्स का जनता को याद भी नहीं होता, लेकिन मैं कह रहा हूं 2 टर्म याद करने से कभी वो बहके इधर उधर, तो 2 टर्म से हमारा काम बन जाएगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई में 3 एंड सो ऑन। तो 2 टर्म, अगर आपको साइन एक्स याद है तो साइन इनवर्स एक्स मैंने आपको याद करवा दिया। बस क्या करो बेटा, इस माइनस की जगह प्लस कर दो, यहां पे भी कोस इनवर्स एक्स में माइनस की जगह प्लस कर दो और यहां पर प्लस की जगह माइनस कर दो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो बेटा एक्सपोनेंशियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, और इसको भी हम कैसे ध्यान रखेंगे, ये इसको भी हम मसाला की फॉर्म में ध्यान रखेंगे भाई। ln में मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू, अगर मैं बात करूं एक्स टेंडिंग्स टू 0 ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं यहां पर x टेंडिंग्स टू a लिखो, बल्कि x टेंडिंग्स टू a पर fx जा रहा है ना, टेंड्स टू 0, और यहां पर भी क्या आएगा बेटा, लिमिट x टेंडिंग्स टू a आएगा। ठीक है, वहां तो ठीक है, वो ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू, अगर मैं a में बात करूं बेटा, तो आप तो ऐसे ध्यान रखो, e की पावर मसाला -1 अपॉन में मसाला, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। मसाला कहां टेंड करता है, मसाला कहां टेंड करता है भाई, मसाला टेंड करता है बेटा किसको, 0 को, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा अगर मैं बात करूं, ऐसे ही a में है बेटा, a पावर मसाला अपॉन में मसाला, है ना, a पावर मसाला -1 अपॉन में मसाला कितना हो जाता है, ln a हो जाता है। ऐसे लोगरिथम में हमारे पास ln1 प्लस एक्स बाई में x, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पर ये वैल्यू कितनी हो जाती है 1। इसको भी हम मसाला की फॉर्म में ध्यान रखेंगे। मसाला की फॉर्म में ये लिखा हुआ बेटा आपके पास, लिमिट x टेंडिंग्स टू a आएगा, यहां पर लिमिट x टेंडिंग्स टू a। अगर मैं बात करूं ln 1 प्लस एफ एक्स अपॉन में fx, तो ln 1 प्लस एफ एक्स, यानी आप तो ऐसे ध्यान रखो ना, ln 1 प्लस मसाला अपॉन में मसाला, मसाला करके पूरी लिमिट निपटने वाली है, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू a। अगर मसाला कहां टेंड कर रहा है बेटा, 0 को टेंड कर रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सर ये कैसे आया, अरे बेस चेंज कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा, वो ln वाला याद है तो आपको। ठीक है, अब 1 पावर इनफाइनाइट की जो हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, 1 पावर इनफाइनाइट की बेटा जो हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, किसकी, 1 पावर इनफाइनाइट की, तो वो क्या होती है भाई, जैसे लिमिट x टेंडिंग्स टू a पर अगर मैं बात करूं, fx हमारा बेटा 1 को जा रहा है, लिमिट x टेंडिंग्स टू a पर 5x इनफाइनाइट को जा रहा है, तो ये बन रही है 1 की पावर इनफाइनाइट। तो आप इसको ये से ध्यान रखो कि इसका आंसर होगा ना वो e पावर k होगा, क्या होगा, e पावर k, और जहां पर k क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू a, और ये जो ऊपर वाला बेटा इसको तो जंप करवा दो, तो 5x आगे आ जाएगा, साथ में fx जो नीचे लिखा हुआ था उसमें से -1 कर दो, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा बेटा 5x fx -1, यही लिखा हुआ है भाई, इसको k बोला बेटा मैंने, इस पूरे को क्या बोला है k। तो जब भी 1 पावर इनफाइनाइट बनेगी हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो अगर आप देखो तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है बेटा, आप डाल के देख लो x टेंडिंग्स टू 0, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म गायब करने के लिए हम क्या करें, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म गायब करने के लिए हमने रेशनलाइज कर दिया। अब रेशनलाइज करो इसको, जल्दी से रेशनलाइज करो, तो कोस एक्स को तो मैंने साइन एक्स लिख दिया, और रेशनलाइज करूंगा नीचे रूट प्लस रूट लिख दिया, रूट प्लस रूट में वही मामला लिखा हुआ है, और ऊपर लिखोगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो वो बन जाएगा बेटा कोस स्क्वायर एक्स, साथ में 3 cos एक्स प्लस 3 cos एक्स, साथ में बेटा बनेगा -4, और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा माइनस साइन एक्स। अब लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पर अभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म गायब नहीं हो रही, अगर आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो। ठीक है, तो फिर क्या करें साहब, इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज किया तो मैंने आया बेटा कोस x प्लस 4 और साथ में कोस x -1। ठीक है साहब, आ गया। अभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म, देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म अभी भी है, तो गायब करने के लिए मैंने क्या किया यार, क्या करूं, मेरे को 1 माइनस कोस एक्स का कुछ फॉर्मूला पता होता है, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा। अब मेरे को चमका कि ये तो मैं यहां भी बना सकता हूं, इसको मैंने यहां भी बना लिया, 2 साइन एक्स बाई 2, साथ में बेटा कोस एक्स बाई 2, इसको भी खोल दिया, इसको भी खोलोगे तो क्या बनेगा 2 साइन एक्स बाई 2, साथ में कितना बनेगा बेटा कोस एक्स बाई 2, और सब जगह से 2 साइन एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 को गायब कर दो। अब इंडिटरमिनेट फॉर्म गायब हो चुकी है, x टेंडिंग्स टू 0 रखो, ये साइन एक्स बाई 2 की वजह से ये तो 0 हो जाएगा, यहां पर -1 आएगा, -1 आएगा, ये तो 1 ही आएगा, और ये अगर मैं रखूं इसमें 3 + 2 5, तो √5 + √5, तो 2√5 हो जाएगा बेटा, तो -1/2√5 इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन। अब ये सारे फॉर्मूले यूज हो जाएंगे आपके इस क्वेश्चन में,
सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना, अगर प्रोडक्ट में है तो हम पार्शियल लिमिट ले सकते हैं। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पर ये वैल्यू 1 को टेंड हो रही है तो इसको तो 1 रख ही देंगे हम पार्शियल लिमिट लेने के हिसाब से। ऊपर वाले को देखो, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को खोल के लिख दिया, 1 माइनस कोस 3x के साथ में 1 प्लस कोस 3x, ठीक है, और साइन क्यूब 4x को भी लिख दिया भाई। अब देखो सबको जो चाहिए वो देते जाओ, है ना। इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है बेटा, जीरो, अगर जीरो रखोगे तो 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। देखो जीरो रखोगे तो वो जीरो जा रहा है, वो जीरो जा रहा है, ये भी जीरो जा रहा है और ये भी जीरो जा रहा है, तो 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। वो गायब करने के लिए सारा काम कर रहे हैं हम। तो 1 माइनस कोस 3x को क्या चाहिएगा बेटा, 3x का होल स्क्वायर चाहिएगा। ये तो सेट हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 1/2, ये सेट हो गया। तो ऊपर तो देना पड़ेगा आपको 3x का होल स्क्वायर। साइन क्यूब 4x को क्या चाहिए बेटा, साइन क्यूब 4x को चाहिए भाई 4x का होल क्यूब। तो 4x क्यूब का होल क्यूब रखा, ये भी सेट हो गया बेटा। तो ऊपर लिख दो आप 4x का होल क्यूब। अब जो बचा है log e की पावर 2x प्लस 1, ये भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इसको क्या चाहिए भाई, अगर मैं बात करूं ln 2x प्लस 1 है, वो ln 2x प्लस 1, तो उसको चाहिए बेटा 2x चाहिए नीचे, लेकिन पावर कितनी है उसकी, पावर 5 है। तो 2x दिया तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, 2x की पावर 5 हो जाएगी। देखो अब सब सेट हो गया। लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 इसको भेज दो, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 भेजोगे तो सबको सेट करते जाओ। इसकी वैल्यू 2 आएगी और इसकी वैल्यू 1/2 आएगी और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। हमारे पास फॉर्मूले लगाते जा रहे हैं हम ये सारे। अब देखो x की पावर 5 से x की पावर 5 कट रहा है, वहां से आया 9, ये 2 और 1/2 तो कट गया, तो वहां से आ रहा है बेटा 9, 2 और 1/2 तो ये कट जाएंगे। 9 आया इनटू में 4 का क्यूब, यानी 4 का क्यूब यानी कि 64 आ रहा है भाई, ठीक है। नीचे से कितना है, नीचे 2 की पावर 5 यानी 32 है, काट दो। तो 9 इंटू 2 18 आंसर हो गया बेटा। तो 18 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने कर दिए। अब एक मजेदार क्वेश्चन आपको सोल्व करना है बेटा, ये वाला। और ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन सीरीज एक्सपेंशन से यूज होगा। हमें कैसे पता लगेगा सर सीरीज एक्सपेंशन यूज करनी है, मैं बता देता हूं बेटा। जब भी आपके पास बहुत सारे फंक्शन इन्वॉल्व हो, अलजेब्रा हो, ट्रिगो हो, तब हम सीरीज यूज करेंगे। उसके अलावा जब भी अननोन हो, जैसे कि अल्फा है, बीटा है ना, और जे में बार बार पूछा जा रहा है, तो जब भी अननोन वाला क्वेश्चन हो उसको भी हम किससे सोल्व करने वाले हैं बेटा, सीरीज से सोल्व करने वाले हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा आपके लिए, पहले तो इसको एक्स स्क्वायर दे देना बेटा। एक्स स्क्वायर दे दोगे तो नीचे बचेगा 3x स्क्वायर। अब सीरीज कहां तक खोलोगे भाई, नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तक ही सीरीज खोलेंगे। तो साइन एक्स की सीरीज खोल दो, साइन एक्स की सीरीज तो सिर्फ x लिख दो आप, x माइनस एक्स क्यूब होता है तो x से काम चल जाएगा। कोस x की सीरीज खोल दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। log 1 माइनस एक्स की सीरीज खोल दो, log 1 प्लस एक्स की सीरीज याद है आपको, तो 1 माइनस एक्स की सीरीज कैसे निकालोगे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके। तो बेटा आपके पास ऊपर एक कांस्टेंट टर्म आएगी, एक x की टर्म आएगी, एक एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी। तो भाई साहब अगर लिमिट एग्जिस्ट करनी है और फाइनाइट एग्जिस्ट करनी है बेटा उसको, तो फाइनाइट एग्जिस्ट करनी है लिमिट को, तो आपके पास वहां ऊपर कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। तो जो भी कांस्टेंट टर्म आए बेटा उसको 0 कर देना, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x आए उसको भी 0 कर देना। तो यहां से अल्फा और बीटा निकल आएंगे। सर ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म बेटा ये दोनों 0 हो गए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जो बचा वो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी और आप देखोगे वो 1/3 आ रही है। लेकिन मैंने एक सोल्व तो करके बता दिया, लेकिन आंसर आपको ही बताना है बेटा। इसका फाइनल आंसर क्या होगा तो आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे। ये हमने देखा लिमिट को बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से इसको रिवाइज किया और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट्स में बताने वाले हो। और ऐसी ही वीडियो और चैप्टर्स की अगर आपको चाहिए है तो कमेंट्स में ये दिल मांगे मोर लिखें।